अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप एडवांस स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं। लोग अक्सर हूँ, वोट, इन सब को तो जानते हैं अच्छे से, लेकिन जो वोट ऑल है, वोट ऑल एल्स है, हूँ एल्स, हाउ ओपन, इन सब को अच्छे से नहीं जानते। 90% लोग इनको नहीं जानते, और जब स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी के सामने बोलते हैं, और जब सामने वाला इनको बोलता है तो वो सोचते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उनके माइंड में तब आते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं उनसे छुटकारा पाना, आप चाहते हैं कि आप सभी वर्ड को अच्छे से जाने, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको देखो A to Z बताऊंगा, मतलब सभी फ्रेजेस जो WH वर्ड है, सभी A to Z आप देख सकते हैं। हूँ ऑल्स, वोट ऑल्स और ऑल वाले, मतलब कि सभी लिखे हुए हैं इसमें। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। आप देख रहे हैं आपका अपना ओल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल, और मेरा नाम है नूरदीन खान। तो पहला WH वर्ड आता है हमारा वोट। वोट का मतलब क्या होता है? क्या। और हम इसका एक एक एग्जाम्पल भी साथ में करते हुए चलेंगे। तो पहला WH वर्ड क्या है हमारा? वोट। वोट का मतलब क्या होता है? क्या। अगर इसका सेंटेंस बनाए तो क्या होगा? वॉट डू यू डू? आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप यूज कर सकते हैं इसका, आप क्या करते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है वाई। वाई का मतलब क्यों। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। जैसे कि वाई आर यू स्टडिंग? आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगला वर्ड क्या है हमारा? व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब कब। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब कि व्हेन डू यू स्टडी? आप कब पढ़ते हैं। या फिर व्हेन डू यू स्टार्ट टू स्टडी? आप पढ़ना कब शुरू करते हैं। आप पढ़ना शुरू कब करते हैं, इसका मतलब। अगला WH वर्ड आता है हमारा वेयर। वेयर का मतलब कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। आप कहाँ रहते हैं। वेयर वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं। अगला WH वर्ड आता है हमारा हूँ। हूँ का मतलब कौन। हूँ का मतलब क्या होता है? कौन। इसका एग्जांपल देखते हैं। हु आर यू? आप कौन हो। हु आर यू मतलब आप कौन है, या फिर आप कौन हो। अगला WH वर्ड आता है हमारा विच। विच का मतलब कौन सा। विच का मतलब क्या होता है? कौन सा। जैसे कि विच बुक विच बुक डू यू हैव? आपके पास कौन सी किताब है। अगला आता है हमारा विच बुक डू यू हैव। इसको हमने कर लिया, मतलब कि विच बुक डू यू हैव, आपके पास कौन सी किताब है। तो अगला वर्ड आता है हमारा हुज। हुज का मतलब क्या होता है? किसका। हुज किसका। उसका मतलब क्या होता है? किसका। जैसे कि हुज इज दिस, यह किसकी है या फिर किसका है। जैसे कि हु इज दिस पेन, यह किसका पेन है। हुज इज। अगला आता है हमारा होम। होम मतलब क्या होता है? किसे या फिर किसको। होम का मतलब क्या होता है? किसे या फिर किसको। तो अगला आता है हमारा होम, किसे या फिर किसको। इसका एग्जांपल देखते हैं। होम आर यू सीइंग? तुम किसको देख रहे हो। होम आर यू सीइंग? तुम किसको देख रहे हो। तो अगला वर्ड आता है हमारा हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ का मतलब कैसे। जैसे कि हाउ डू यू गो देयर? आप वहां पर कैसे जाते हैं। हाउ डू यू गो देयर? आप वहां कैसे जाते हैं। तो अगला वर्ड आता है हमारा हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब कितने। यहाँ पर हम संख्या देखते हैं। हाउ मैनी में हम नंबर देखते हैं, संख्या। जैसे कि हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, सॉरी, हाउ मैनी coin do you have, because we have to use how much here. If someone is asking to you that currency, you have to use how many, like how many rupees. You can also use it if someone is saying to you that currency.
हाउ मच और हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, आपके पास कितने रुपए हैं। और अगर बात करें हाउ मच की, हाउ मच प्रयोग करते हैं हम मात्रा के लिए, कितनी मात्रा, जैसे कि हाउ मच वाटर डू यू वांट, आप कितना पानी चाहते हैं। और हाउ मैनी ग्लास ऑफ वाटर भी कह सकते हैं आप, लेकिन हाउ मच वाटर और हाउ मच मिल्क डू यू वांट, हाउ मच मिल्क डू यू वांट। अगला एग्जाम्पल आता है हमारा हाउ फार मतलब कितनी दूर, जैसे कि हाउ फार इज योर विलेज, मतलब कि आपका जो गांव है वो कितनी दूर है। हाउ फार इज योर स्कूल, आपका स्कूल कितनी दूर है। और फ्रॉम हियर मतलब यहां से, हाउ फार, हाउ फार इज योर स्कूल, आपका स्कूल मतलब कितनी दूर है। हाउ फार कितनी दूर। अगला वर्ड आता है हमारा हाउ लॉन्ग, कितनी देर या फिर कब तक। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ लॉन्ग आर यू स्टडिंग, हाउ लॉन्ग आर यू स्टडिंग, आप कब से पढ़ रहे हैं। और हाउ लॉन्ग आर यू सिटिंग, आप कब से बैठे हुए हैं। हाउ लॉन्ग आर यू स्टडिंग, आप कब से पढ़ रहे हैं। अगला आता है हमारा हाउ ओपन मतलब कब कब और कितनी बार, या फिर हाउ ओपन मतलब कब कब और या फिर कितनी बार। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ ओपन डू यू डू यू स्टडी डे, मतलब कि आप कितनी बार पढ़ाई करते हैं दिन में, एक दिन में मतलब आप कितनी बार पढ़ाई करते हैं। जैसे कि मैं 2 बजे पढ़ता हूँ, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, ऐसे करके। तो आप कितनी देर कितनी और कब कब या फिर कब कब पढ़ाई करते हैं। अगला आता है विद होम, किसके साथ, विद होम किसके साथ। जैसे कि विद होम गो देयर, आप किसके साथ वहां जाओगे, आप वहां किसके साथ जाओगे। अगला आता है हमारा फॉर वोट, किस लिए, फॉर वोट किस लिए। तो फॉर वोट का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉर वोट आर यू लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, आप किसके लिए जो इंग्लिश है वह सीख रहे हो। वोट आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप किस लिए सीख रहे हो इंग्लिश को। अगला आता है हमारा, अगला वर्ड है हमारा सिंस व्हेन, मतलब कि कब से। सिंस व्हेन कब से, जैसे कि सिंस व्हेन आर यू स्टडिंग, सिंस व्हेन आर यू स्टडिंग, आप कह सकते हैं सिंस व्हेन आर यू स्टडिंग, आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अगला वर्ड आता है हमारा एट वो टाइम, मतलब कितने बजे। एट वो टाइम कितने बजे, एक पर्टिकुलर समय के लिए प्रयोग किया जाता है एट वो टाइम। जैसे कि एट वो टाइम विल यू कम टुमारो, आप कितने बजे कल आओगे। वो टाइम विल यू कम टुमारो मतलब आप कितने बजे आओगे, एक पर्टिकुलर समय की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड क्या है हमारा वोट एवर, वोट एवर, आप देख सकते हैं वोट एवर, वोट एवर का मतलब जो कुछ भी, वोट एवर जो कुछ भी। एग्जाम्पल बनाते हैं, वोट एवर यू वांट यू कैन गिव मी, जो तुम चाहो वो तुम मुझे दे सकते हो। क्या था, वोट एवर, वोट एवर यू वांट, वोट एवर यू वांट जो आप चाहते हैं, यू कैन गिव मी, आप वो मुझे दे सकते हैं। अगला वर्ड आता है हमारा वेन एवर, वेन एवर मतलब जब कभी भी। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, वेन एवर का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि जब कभी आप चाहो वहां जा सकते हो। वेन एवर यू वांट यू कैन गो देयर। अगला वर्ड आता है हमारा वेयर एवर, वेयर एवर का मतलब क्या होता है, जहां कहीं भी, वेयर एवर जहां कहीं भी। जैसे कि
वेयर एवर यू वांट यू कैन गो, मतलब कि जहां कहीं भी आप चाहो वहां पर आप जा सकते हो। और जैसे कि वेयर एवर यू वांट यू कैन स्टे, जहां कहीं भी आप चाहते हैं वहां पर रह सकते हैं, वहां पर स्टे मतलब ठहरना या फिर रहना, रह सकते हैं। तो वेयर एवर का एक एग्जांपल देखते हैं। वेयर एवर यू नीड यू कैन स्टे देयर, जहां कहीं तुम्हें जरूरत है वहां पर ठहर सकते हैं, जहां कहीं भी तुम्हें जरूरत है वहां पर ठहर सकते हैं। तो अगला वर्ड आता है हमारा हु एवर। हु एवर का मतलब क्या होता है, जो कोई भी। हु एवर, हु एवर का मतलब जो कोई भी। जैसे कि हु एवर विल योर हेल्प, जो कोई भी तुम्हारी मदद करेगा। हु एवर विल योर हेल्प, जो कोई भी तुम्हारी मदद करेगा। यू शुड कम टू हिम, तुम्हें उसे, और हर, तुम्हें उसे लाना चाहिए। शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल। हु एवर, हु एवर यू वांट यू कैन गो विद हिम और हर। अगर तुम मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कोई तुम्हें चाहता है तुम उसके साथ जा सकते हो। हु एवर यू वांट, और ही सी दे, यू कैन ऑल्सो यूज देयर। हु एवर यू वांट यू कैन गो, और यू में गो। अगला एग्जाम्पल आता है हमारा, सॉरी अगला वर्ड आता है हमारा विच एवर। विच एवर का मतलब क्या होता है, जो कोई सा भी या फिर जो भी, जो कोई सा भी या फिर जो भी। विच एवर बुक, विच एवर बुक, जो कोई सी भी किताब। यू वांट, तुम चाहते हो। यू कैन रीड देम और इट, तुम उसे पढ़ सकते हो। विच एवर, विच एवर बुक यू नीड, विच एवर बुक यू नीड, जौन सी भी मतलब जिस, जौन सी भी तुम्हें किताब की जरूरत है तुम उसे पढ़ सकते हो। यू कैन रीड। We don't have to use a question mark here because this is not a question word, means this is not working as a question, like, as we ask some questions, so we don't have to use question word, sorry question mark here. Then the next one is however। however मतलब जैसे भी, however जैसे भी या फिर भी। जैसे कि however I will help you, जैसे भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। however I will help you, जैसे भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। however I will help you, मैं जैसे भी तुम्हारी मदद करूंगा। अगला वर्ड आता है हमारा विद whom। विद whom हमने देख चुके हैं, हम किसके साथ, जैसे कि एग्जांपल इसका ऐसे ही देखते हैं मौखिक रूप से। विद whom विल यू गो देयर, तुम वहां किसके साथ जाओगे। अगला आता है हमारा फॉर वॉट, किस लिए। फॉर वॉट भी हम देख चुके हैं। फॉर वॉट का मतलब किस लिए, जैसे कि फॉर वॉट आर यू लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, इसको भी हम देख चुके हैं। अगला वर्ड आता है हमारा फ्रॉम वेयर, कहाँ से। जैसे कि फ्रॉम वेयर आर यू बिलोंग, आप कहाँ से हो, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगला वर्ड ये भी हम देख चुके हैं, फ्रॉम वेयर पीछे देख चुके हैं। अगर नहीं देख चुके हैं तो इसको मैं मौखिक रूप से बता देता हूँ। फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हो। जैसे कि फ्रॉम वेयर हैव यू फिल्ड दैट फॉर्म, तुमने कहाँ से वह फॉर्म भरवाया। अगला आता है हमारा एट वो टाइम, कितने बजे, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। एट वो टाइम कितने बजे, मतलब कि आप कितने बजे, जैसे कि आप कितने बजे आओगे। एट वो टाइम विल यू कम टुमारो, आप कल कितने बजे आओगे। और एट वो टाइम विल यू गो देयर, कितने बजे वहां पर जाओगे। और एक और बता देता हूँ, बाय वो टाइम। बाय वो टाइम का मतलब होता है आप कितने बजे तक ठहरोगे। जैसे कि बाय वो टाइम विल यू स्टे हियर, आप यहाँ पर कितने बजे तक ठहरोगे या फिर कब तक ठहरोगे। अगला आता है हमारा वोट ऑल। अब यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि ये हमने पीछे कंप्लीट कर ली है, ये दोबारा राइट हो गए, दोबारा लिख गए। तो वोट ऑल, वोट ऑल मतलब क्या क्या। जैसे कि वोट ऑल डिड यू ईट इन ब्रेकफास्ट, तुमने और मतलब तुमने क्या क्या खाया। वोट ऑल।
डिड यू ईट, तुमने क्या क्या खाया। अगला वर्ड आता है हमारा, अगला वर्ड आता है हमारा हु ऑल। हु ऑल मतलब कौन कौन। हु ऑल विल गो देयर, कौन कौन वहां जाएगा। हु ऑल हैव कम टुडे, कौन कौन यहाँ आया। हियर भी लगा सकते हैं आप, जैसे कि हु ऑल, हु ऑल हैव रीच्ड हियर, कौन कौन यहाँ पर पहुंच चुका है। अगला वर्ड आता है हमारा, अगला वर्ड क्या आता है हमारा, वेयर ऑल। वेयर ऑल मतलब कहाँ कहाँ, वेयर ऑल कहाँ कहाँ। जैसे कि वेयर ऑल डिड यू गो, आप कहाँ कहाँ गए। वेयर ऑल डिड वी गो, हम कहाँ कहाँ गए। जैसे कि WH, वेयर ऑल डिड वी गो, हम कहाँ कहाँ गए। यह है क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि पूछ रहे हैं हम इस रूप में। जैसे कि वेयर ऑल डिड वी गो, हम कहाँ कहाँ गए। वेयर ऑल डिड वी गो, हम कहाँ कहाँ गए। I thought that I wrote wrong something. Then I checked it. Then अगला है हमारा where all. We have learnt it. When all. Sorry. Where all. Yeah. Now we have finished it. When all. When all मतलब कब कब. When all कब कब. जैसे कि when all do you take tea. आप कब कब चाय लेते हैं. When all do you take tea. आप कब कब चाय लेते हैं. अगला है which all. Which all मतलब कौन कौन से. विच ऑल रूल डिड यू लर्न, कौन कौन से रूल तुमने पढ़ लिए. विच ऑल, विच ऑल रूल डिड यू लर्न, तुमने कौन कौन से रूल पढ़ लिए. मैं इनका पॉजिटिव मतलब कि जो पॉजिटिव क्वेश्चन है, जो यस या नो को हटाकर मतलब जो हाँ में आंसर दिया जाता है वो, और या फिर नेगेटिव नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओनली मैं इनको यूज करना बता रहा हूँ. आप पॉजिटिव तो आसानी से दे सकते हैं, जैसे कि विच ऑल रूल डिड यू लर्न. यू कैन से दैट आई लर्न देम, आई लर्न दिस रूल, आई लर्न डिड और डू हैव. You can also use all of them. Then next one is which, sorry, when all we have finished. And then to whom. To whom मतलब किसे या फिर किसको. To whom, to whom. जैसे कि to whom send this email मतलब किसे यह ईमेल भेजना है. To whom send this email. जो ईमेल है वो यह किसे भेजना है. अगला वर्ड आता है हमारा अबाउट होम, किसके बारे में. अबाउट होम किसके बारे में. अबाउट होम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं. अबाउट होम, अबाउट होम आर यू टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग विद माई कजन, आई एम टॉकिंग विद माई ब्रदर, यू कैन से. देन नेक्स्ट वन इज बाय व्हाट, किस चीज से. बाय व्हाट किस चीज से. बाय व्हाट आर यू इंस्पायर, आप किस चीज से प्रेरित हो हुए, और डिड लगा सकते हैं. बाय क्या था, बाय व्हाट, बाय व्हाट किस चीज से. बाय व्हाट डिड यू इंस्पायर, आप किस चीज से प्रेरित हुए. आई इंस्पायर्ड ए बुक, आई इंस्पायर्ड दैट वन, मैं उससे प्रेरित हुआ. देन नेक्स्ट वन इज सिंस व्हेन. सिंस व्हेन मतलब कब से. सिंस व्हेन कब से. सिंस व्हेन का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सिंस व्हेन आर यू स्टडिंग टुडे, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं आज. सिंस व्हेन
सिंस व्हेन, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं? सिंस व्हेन आर यू स्टडिंग, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं? आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। अगला वर्ड आता है हमारा until when, कब तक। until when, कब तक। जैसे कि until when will you stay here, आप कब तक यहाँ ठहरोगे। until when will you stay here, आप यहाँ कब तक ठहरोगे। अगला वर्ड आता है हमारा for what all, किस किस चीज के लिए। सॉरी, इससे पहले है फ्रॉम वेयर ऑल, फ्रॉम वेयर ऑल मतलब कहाँ कहाँ से। जैसे कि फ्रॉम वेयर ऑल आर यू कमिंग, आप कहाँ कहाँ से यहाँ पर आए। फ्रॉम वेयर ऑल, कहाँ कहाँ से। फ्रॉम वेयर ऑल आर यू कमिंग, आप कहाँ कहाँ से आए। मैं इनके एग्जाम्पल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। जो ज्यादा डिफिकल्ट से लगेगा उसका एग्जाम्पल बनाऊंगा और बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं इनका एग्जाम्पल, मैं आपको करेक्टली बता दूंगा अगर कोई मिस्टेक है तो। फ्रॉम वेयर ऑल, कहाँ कहाँ से, मतलब कि जैसे कि फ्रॉम वेयर ऑल डिड यू कम, आप कहाँ कहाँ से आए। अगला है फॉरवर्ड ऑल, किस किस चीज के लिए। फॉरवर्ड ऑल, किस किस चीज के लिए। जैसे कि फॉरवर्ड ऑल डू आई नीड दिस थिंग्स, मुझे किस किस चीज के लिए इसकी जरूरत है। अगला वर्ड आता है हमारा वोट एल्स, और क्या। वोट एल्स, और क्या। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वोट एल्स, और क्या। मतलब कि जैसे कि वोट एल्स आई नीड, मुझे और किसकी जरूरत है। वोट एल्स, वोट एल्स डू आई नीड, डू आई नीड, मुझे किस किस, सॉरी मुझे और किसकी जरूरत है। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा वेयर एल्स, और कहा। जैसे कि वेयर एल्स डिड यू गो, और कहाँ गए तुम। वेयर एल्स डिड यू गो, आप कहाँ गए, और मतलब और कहाँ गए। अगले देखते हैं, अब आगे के हमारे ओनली ये बचे हुए हैं, लगभग में हम कंप्लीट करने ही वाले हैं इसको। अगला है हमारा हु एल्स, मतलब और कौन। जैसे कि हु एल्स वॉज विद यू, और कौन था तुम्हारे साथ। यस्टरडे, कल। हु ऑल, सॉरी, हु एल्स वॉज विद यू, और कौन था तुम्हारे साथ कल। अगला है वाई एल्स, और कैसे। वाई एल्स, और कैसे। जैसे कि वाई, सॉरी, वाई एल्स डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुमने और, सॉरी यहाँ पर आएगा वाई एल्स मतलब और क्यों, और क्यों। सॉरी इसके लिए मिस्टेक हो गई। वाई एल्स, और क्यों। जैसे कि वाई एल्स डिड यू कम हियर, आप यहाँ पर और क्यों आए हो। बिकॉज यू हैव टेकन दैट वन, बिकॉज तुम उसे ले चुके हो, उस वाले को ले चुके हो, कि तुम यहाँ पर और क्यों आई। अगला आता है हमारा विच एल्स, और कौन सा। विच एल्स, विच एल्स पेन डू यू नीड, तुम्हें और कौन से पेन की जरूरत है। यू हैव ऑलरेडी टेकन 3 पेन, तुम पहले ही 3 पेन ले चुके हो, तो अब तुम्हें और कौन से पेन की जरूरत है। विच एल्स पेन, यू कैन से विच एल्स पेन डू यू नीड, तुम्हें और कौन से पेन की जरूरत है। अगला आता है हुज एल्स, और किसका। हुज एल्स, और किसका। हुज एल्स दिस टेबल, और किसकी है यह टेबल। हुज एल्स दिस टेबल, और किसकी है यह टेबल। वोट ऑल एल्स, और क्या क्या। वोट ऑल एल्स, और क्या क्या। जैसे कि वोट ऑल एल्स डिड यू फिनिश यस्टरडे, तुमने और क्या क्या खत्म किया था कल। जैसे कि पढ़ाई में आप कह सकते हैं इन स्टडी, मतलब कि और पढ़ाई में। वोट ऑल एल्स, वोट ऑल एल्स डिड यू डू यस्टरडे, तुमने और क्या क्या किया। अगला आता है हु ऑल एल्स। हु ऑल एल्स मतलब और कौन कौन। हु ऑल एल्स, और कौन कौन। हु ऑल एल्स वर यू यस्टरडे, तुम्हारे साथ और कौन कौन था, तुम्हारे साथ और कौन कौन था कल। अगला बात आता है और एल्स, वरना।
और एल्स वरना, या फिर नहीं तो, और एल्स आई विल गो देयर, वरना मैं वहां पर जाऊंगा, और एल्स आई वुड नॉट, आई वुड गो देयर, नहीं तो मैं वहां जाऊंगा। अगला वर्ड आता है हमारा एनीथिंग एल्स, कुछ और या फिर और कुछ। एनीथिंग एल्स, कुछ और या फिर और कुछ। जैसे कि डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें और कुछ की जरूरत है। आपने ये सेंटेंस अक्सर सुना होगा मॉल में, या फिर कहीं रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो वहां पर पूछते हैं वो, सर डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको किसी चीज की या फिर आपको और जरूरत है, तो आप कहते हैं नो थैंक्स। अगला है नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, या फिर आप कह सकते हैं, आप उनको मतलब उदाहरण में आप उनके इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई नीड नथिंग एल्स, आई नीड नथिंग एल्स, मतलब कि इसके अलावा हमें कुछ और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगला आता है हमारा फ्रॉम होम, किससे, फ्रॉम होम किससे, जैसे कि फ्रॉम होम डिड यू हियर दिस न्यूज, तुमने यह खबर किससे सुनी। फ्रॉम होम डिड यू हियर दिस न्यूज, आपने यह खबर किससे सुनी। अगला वर्ड आता है हमारा अबाउट व्हाट ऑल, किस किस बारे में, अबाउट व्हाट ऑल, किस किस बारे में। जैसे देखते हैं एग्जांपल, अबाउट व्हाट ऑल, अबाउट व्हाट ऑल डिड यू हियर, तुमने किस किस बारे में सुना। अबाउट व्हाट ऑल डिड यू हियर, तुमने किस किस बारे में सुना था। अगला वर्ड आता है हमारा टू होम ऑल, किस किसके, सॉरी किस किस को, टू होम ऑल, किस किस को। टू होम ऑल डिड यू गिव दैट थिंग्स, तुमने वह चीज और किस किस को दी, तुमने वह चीज किस किस को दी। तो हमारे यहाँ पर जो डब्ल्यू एच वर्ड है सभी समाप्त हो चुके हैं, ये कुछ फ्रेजेस थे इसमें, तो मैंने उनको सभी को डब्ल्यू एच वर्ड ही मान लिया, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड ही एक तरीके से हम यूज कर रहे हैं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूरी से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं इनका एक फोटो क्लिक कर कर चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और सभी को लिख सकते हैं विद एग्जाम्पल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराने का वादा लिया है, तो मैं कंप्लीट कोर्स कराऊंगा स्पोकन इंग्लिश का। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So bye, friends.